टाइम एंड डिस्टेंस चैप्टर का नाम होगा मेरे भाई। और इसमें आज हम लोग देखेंगे क्या, क्वेश्चन बेस्ड ऑन एक्सीडेंट। हेडिंग लगा दीजिएगा, क्वेश्चन बेस्ड ऑन एक्सीडेंट, दुर्घटना पर आधारित प्रश्न। आज का टाइप जो होगा दोस्तों हम लोग का क्वेश्चन बेस्ड ऑन एक्सीडेंट, यानी दुर्घटना पर आधारित प्रश्न। एक छोटा सा क्वेश्चन लिखिए आप लोग सबको यहाँ पर कि देखिए, जैसे मान लीजिए दोस्तों यहाँ पर क्या, एक बस स्थान ए से चलना शुरू करती है। उसकी स्पीड क्या मुझे नहीं मालूम है। 50 किलोमीटर चलने के बाद ये 50 किलोमीटर यहाँ से चल जाती है। ध्यान से सुनिएगा बाबू लोग। एक बस स्थान ए से 50 किलोमीटर चलने के बाद उसमें एक दुर्घटना हो जाती है। उस बस में एक दुर्घटना हो जाती है। दुर्घटना होने के बाद उस बस की जो गति है दोस्तों वह 2/3 भाग हो जाती है। 2/3 मतलब क्या कि पहले 3 की स्पीड जारी होगी, अब कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये 3/4, 4/5 कुछ भी हो जाता है। ठीक है दोस्तों, 2/3 हो जाती है। तो वह समय जो है यानी कि टाइम है वह 35 मिनट लेट पहुंचती है। 35 मिनट लेट पहुंचती है। मैं यही कह रहा हूं कि अगर यही दुर्घटना जो यहाँ पर हुई है, यह दुर्घटना आगे चलकर हुई होती, मान लीजिए यहाँ पर 24 किलोमीटर आगे चलकर हुई होती, 24 किलोमीटर आगे चलकर हुई होती, तो दोस्तों यहाँ से जो पहुँचने में यह जो आपको समय दिया, यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ होता। जैसे मान लीजिए, जैसे यहाँ से हम चल रहे हैं, ठीक है, और 50 किलोमीटर चले, 50 किलोमीटर यहाँ से यहाँ चले, यहाँ चलने के बाद और यह 24 किलोमीटर दिया हुआ है, दुर्घटना हमारा यहाँ होता। तो यहाँ से यहाँ पहुँचने में, यह गंतव्य स्थान पर पहुँचने में हमें 35 मिनट की जगह पर मात्र 25 मिनट लेट होता। मैंने पिछले क्लास में आपको रिकॉल करवाया होगा ये सब चीज़ें। स्पीड जो यहाँ पर 2/3 है, अब यहाँ पर स्पीड क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। 2/3, 3/4 वाटे पर कुछ भी रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर समझने ध्यान से क्वेश्चंस के लैंग्वेज, क्वेश्चंस के स्ट्रक्चर समझने का प्रयास करो आप कि एक बस स्थान ए से स्थान बी के लिए रवाना होती है। एक बस स्थान ए से स्थान बी के लिए रवाना होती है। 50 किलोमीटर चलने के बाद उस बस में दुर्घटना हो जाती है। आफ्टर ट्रैवलिंग 50 किलोमीटर्स द बस मेट विद एन एक्सीडेंट। दुर्घटना के बाद जब बस चलना शुरू करती है दोस्तों, तो उसकी गति प्रारंभिक गति का 2/3 भाग हो जाती है। द बस अगेन स्टार्टेड रनिंग, द स्पीड ऑफ द बस इज टू बी 2/3 ऑफ इट्स एक्चुअल स्पीड, बाई विच द बस विल बी रीच्ड ऑन टाइम 35 मिनट लेट। अपने गंतव्य स्थान पर बस 35 मिनट लेट पहुंचती है। जब यही दुर्घटना, यह दुर्घटना जो है 24 किलोमीटर आगे चलने के बाद हुई होती, यह दुर्घटना यहाँ पर नहीं हुई, मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि यह दुर्घटना यहाँ पर नहीं होकर यहाँ हुई होती, तो बस यहाँ से जो है इसका स्पीड क्या हो जाता, 2/3 होता, और यह अपने गंतव्य स्थान पर 25 मिनट लेट पहुँचती, 25 मिनट लेट पहुँचती। तो पूछेगा आपसे क्वेश्चन में क्या, उस बस की क्या स्पीड निकालो, उस बस की स्पीड निकालो और स्थान ए से बी के बीच की दूरी ज्ञात करो। यह कुछ इस प्रकार से होगा। तो दोस्तों एक बात बताना, आप इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करोगे, आइए हम लोग बात करते हैं सिंपली क्वेश्चंस पर। क्वेश्चन का लैंग्वेज को समझने का प्रयास करो। ऐसे सीट में बहुत सारे प्रश्न मेंशन होगा ऑलरेडी पहले से आपको। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले ध्यान से देखना कि अगर हमारा स्पीड, यहाँ देखिएगा, अगर हमारा स्पीड 2/3 है तो टाइम क्या हो जाएगा, 3/2। ये तब इस्तेमाल करना जब डिस्टेंस समान हो। तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, चाहे आप कभी भी जाओगे तो डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा ना बाबू। तो स्पीड अगर 2/3 तो टाइम कितना, 3/2। पहले आपका 2 घंटा लगता था, अब कितना घंटा लग रहा है, 3 घंटा। तो 1 घंटा लेट हुआ ना जी आप। तो यही 1 यूनिट का जो रेशियो, यानी 1 यूनिट का जो वैल्यू दिखाई दे रहा होगा, कितना दिखाई दे रहा है आपका, 35। शुरुआत में ही दिखाई दे रहा था। तो 1 यूनिट का मान अगर 35, तो 2 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 70 मिनट। यानी कि बस का जो समय है, एक्चुअल टाइम यहाँ से यहाँ पहुँचने का, वह है 70 मिनट का। ध्यान से देखना बच्चों लोग, कोई डाउट किसी बच्चों को, वेरी गुड। अब यहाँ पर आ जाइएगा, अगर स्पीड यहाँ दुर्घटना हुई, दुर्घटना मान लीजिए सपोज यहाँ पर हुआ, तो डिस्टेंस 2/3, तो टाइम कितना हो जाएगा इसका, 3/2। हाँ या ना, जस्ट पलट देना है इसको। पहले 2 घंटा में, अब 1 घंटा में, सॉरी 3 घंटे में। लेट कितना, 1 घंटा का। और यह जो 1 है कितना शो कर रहा है, तो 1 यूनिट का मान अगर 25 हो गया, तो 2 का मान कितना हो जाएगा, 2 का मान
50 हो जाएगा, 50। मतलब यहाँ से यहाँ का जर्नी कितना देर का होगा? 50 मिनट का, है ना। टाइम को कोई फर्क नहीं पड़ता है, टाइम यहाँ पर कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर यहाँ पर सपोज 20 दिया होता है तो एक का मान क्या लेते आप? 20 लेते। बस समझिएगा मेरी बात को, एक का मान कितना लेते? 20 मिनट। तो दो का मान कितना हो जाता है यहाँ पर? 40 मिनट होता है। अब यहाँ से यहाँ का टाइमिंग कितना देर का होगा दोस्तों? 40 मिनट का होगा। और क्वेश्चन सेट करके आपको देगा इस प्रकार से। तो एक बात बताना मेरे दोस्त कि यहाँ से यहाँ का जर्नी टाइम कितना है? 70 मिनट। और यहाँ से यहाँ का, तो यह कितना बचेगा? बोलो बोलो, 30 मिनट। मतलब आप यह कह रहे हैं कि देखो 30 मिनट में यह दूरी को ट्रेवल करें। किस दूरी को? 24 मिनट। तो मेरे भाई 30 मिनट में अगर आप जा रहे हो कितना? 24 किलोमीटर। तो 60 मिनट में कितना जाओगे? 48 किलोमीटर। और 60 मिनट बोले तो 1 घंटा। तो इसका स्पीड क्या हो जाएगा? 48 किलोमीटर पर आवर। या आपने चीज़ को पढ़ा होगा कि स्पीड हम लोग कैसे निकालते हैं मेरे दोस्त। तो स्पीड हम लोग निकालते हैं इस प्रकार से कि स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही होता है। तो डिस्टेंस हमारे पास दिए कितने हैं? 24। कितने घंटे में? 30 मिनट। 30 मिनट बोले तो 1/2, 2 कहाँ चल जाएगा ऊपर? 24 दूनी का 48 किलोमीटर। सिर्फ डायग्राम को समझिए, क्वेश्चन आपके पास मेंशन है ऑलरेडी। लिखिए, इस डायग्राम को बना लो प्लीज़ फटाफट। मैं सिर्फ डायग्राम दे रहा हूँ, क्वेश्चन आप मेंशन कर लेना, या क्वेश्चन आपको सेंड कर दूंगा आपको, ठीक है बाबू? सिर्फ डायग्राम समझो आप। अब मैं चाहता हूं कि यह चीज़ मुझे इतना भी नहीं करना पड़े। इसको शॉर्ट में कैसे बनाएंगे? ये तो आपने देखा, बिल्कुल आपने सही किया, लेकिन एग्जाम को पॉइंट भी से अगर इतना आप करोगे तो टाइम थोड़ा सा ज़्यादा कंज्यूम हो जाएगा। तो उसे अपने आप को सेव रखो। टाइम कैसे इस टाइम को सेव करेंगे, मैं उस पर थोड़ा चर्चा कर लेता हूँ। सुमन कुमारी समझ रही हैं? सुमन नाम है ना? चलिए, वेरी गुड। मिटा सकता हूँ इधर? चलिए, बहुत हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। मैं इसका क्वेश्चन दे दूंगा आपको, आप इस प्रकार से आप मेंशन कर लेंगे। आप क्वेश्चन लिखाने में टाइम ज़्यादा लग जाएगा। मैं क्वेश्चन और दे के देखता हूँ, क्या बोलते हैं। अगर मुझे यहाँ पर डिस्टेंस निकालना होता तो क्या करते? जैसे आपने यहाँ पर देखा क्या कि यहाँ से यहाँ 50 चला था जी, यहाँ से यहाँ का दूरी कितना था? 70 मिनट का। और यहाँ से यहाँ 24 कितना? 40 मिनट था ना, 40 मिनट। और यह 70 मिनट, और यह था कुछ 24 किलोमीटर, यही था ना बाबू? मुझे सपोज यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस निकालना पड़ जाए। डिस्टेंस अगर आपको निकालना पड़ जाए, हाउ कैन यू फाइंड इट? डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? तो डिस्टेंस पता होगा, स्पीड इनटू टाइम से निकालते हैं हम लोग। तो दोस्तों आपको पता है कि स्पीड कितना निकाल दिया हम लोग? 48 किलोमीटर पर आवर। तो यह तो 50 किलोमीटर दिया हुआ मेरे भाई, 50 किलोमीटर दिया ना मेरे पास, 50 छोड़ दीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको 70 मिनट का जर्नी है। तो 70 मिनट बोले तो 70/60 कर सकते हैं क्या? बोलो हाँ ना। 70/60 क्या हुआ? आवर्स। इसका स्पीड कितना निकल गया? 48 से गुना कर दीजिए। यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस निकल जाएगा, और ये 50 तो दिया ही हुआ आपका। वो बोलता है ये 50 हो गया, 12 चौक 48, 12 25 60, 14 25 70, 14 चौके 56, कितना आ जाएगा? 6 5 इतना, दैट्स इट। 106 किलोमीटर। अगर कभी डिस्टेंस निकालने बोले तो डिस्टेंस भी आप आराम से निकाल सकते हैं। जय हो। ठीक है,
आगे देखते हैं नेक्स्ट। इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन देते हैं, देखते हैं कौन बच्चा जल्दी बना के दिखाता है मेरे को। क्वेश्चन के लिए 4 लाइन जगह छोड़ देना आप, ताकि बाद में आपको वहाँ पर मेंशन करना पड़े ना। ऐसे तो बहुत सारे प्रश्न होंगे आपको, मैं आपको दिखा दूंगा क्वेश्चन नंबर कौन कौन होगा आपका। जैसे यहाँ पर समझिएगा, इसको शॉर्ट में कैसे बनाएंगे हम लोग, मैं इतना समय वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, तो शॉर्ट में कैसे बनाएंगे। देखिए जो भी यहाँ पर डिफरेंसेज है वो किसकी वजह से है, 24 किलोमीटर की वजह से है। तो 24 किलोमीटर को आप पकड़ लो कीवर्ड की जैसे, मान के चलो कि इस क्वेश्चन का जो कीवर्ड है वो 24 किलोमीटर। क्यों? क्योंकि 24 किलोमीटर आगे चलकर हुई दुर्घटना तो उतना कम समय लगता है। तो कम समय किसकी वजह से लग रहा है, 24 किलोमीटर की वजह से। तो 24 किलोमीटर या डिस्टेंस को आप पकड़ लो, ठीक है मेरे दोस्त, ये पकड़ लिया। कोई डाउट किसी बच्चे को? अब यहाँ पर आपको समझना है कि स्पीड और डिस्टेंस जो भी दिया हुआ है, तो यहाँ पर स्पीड का रेशियो कितना दोस्तों, यहाँ पर स्पीड का रेशियो क्या दिया आपका 2/3। तो टाइम कितना हो जाएगा, टाइम कितना हो जाएगा दोस्तों 3/2। अंतर कितना का 1 का। और उधर से देखो आप 25 मिनट, शुरू 35 मिनट लेट था ना, 35 मिनट लेट और कितना था 20 मिनट लेट, 20 मिनट लेट। आपको पता होगा कि दोनों लेट टाइम है, तो लेट टाइम क्या करते हैं हम लोग माइनस, और लेट बिफोर रहेगा तो क्या करेंगे प्लस। दोनों लेट टाइम है, क्या हो जाएगा माइनस, तुरंत माइंड में सेट करो। अंतर कितना का हो जाएगा 15 का। तो 1 का मान अगर 15 तो 2 का मान 30। यह जो दूरी होगा 30 मिनट का होगा। 30 से डिवाइड करो, 30 मिनट बोले तो 1/2, नहीं समझे, डिस्टेंस सॉरी स्पीड निकालना है मेरे को। यह जो दूरी होगा कितना देर का होगा 30 मिनट का होगा स्पीड। तो 24/30 मिनट बोले तो 1/2 घंटा, 48 किलोमीटर। क्योंकि कीवर्ड को खाली पकड़ना है। अगर स्पीड अगर 2/3 है, टाइम कितना हो जाएगा 3/2। दोनों में लेट टाइम है विकास, 35 मिनट लेट और 25 मिनट 20 मिनट लेट। अंतर कितना का 15 का। तो 1 का मान 15, ये 15 लिखा हुआ है, तो 2 का मान 30, तो ये 30 मिनट लेट, 30 मिनट का जर्नी होगा। तो 30 मिनट में अगर 24 किलोमीटर मतलब 1 घंटा में कितना 48 किलोमीटर बराबर। कुछ तो बोलिए। तो एग्जाम में सिर्फ आप रफ करेंगे और आंसर जल्दी से लाने का प्रयास करेंगे। चलिए क्वेश्चन और हो जाए, देखते चल कौन बना के दिखाता बच्चे मेरे को। इसको नोट कर लेंगे प्लीज फटाफट। रफ कैसे करना है भी आपको आइडिया होना चाहिए। चलिए समझिएगा, यहाँ पर आराम आराम से लिखना, थोड़ा फास्ट लिखना है ना। समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ आपको। एक बस यहाँ से चलती है स्थान ए से स्थान बी के लिए। एक बस स्थान ए से स्थान बी के लिए चलती है और 1 घंटा चलने के बाद, कितना घंटा बाबू 1 घंटा चलने के बाद उस बस में दुर्घटना हो जाती है। यहाँ पर उस बस को दुर्घटना हो गई। यहाँ पर अगर 50 यहाँ पर दुर्घटना हो गई, स्पीड कितना हो गया इसका 3/4। स्पीड कितना हो गया मेरे भाई 3/4 हो गया। तो वह 25 मिनट लेट पहुँचे। कब पहुँची दोस्तों 25 मिनट लेट पहुँची। फर्स्ट केस में 25 मिनट लेट पहुँचे। अगर यही दुर्घटना 50 किलोमीटर आगे चलकर हुई होती, इफ द सेम एक्सीडेंट हैड बीन अकर्ड 50 किलोमीटर अहेड दैट फ्रॉम दैट प्लेस, तो इसका स्पीड क्या हो जाता है यहाँ पर 3/4। तो यह लेट पहुँचती मात्र 10 मिनट, 10 मिनट लेट पहुँचती। अगर इस डिस्टेंस यहाँ पर अगर एक्सीडेंट हुआ होता तो आपसे पूछेगा क्या कि इस बस का स्पीड निकाले, उस बस का स्पीड क्या होगा। डायग्राम समझ आ रहा है? चलो क्वेश्चन लिख लेंगे खुद से, नहीं लिख पाएंगे ना? अच्छा मैं आपको लिखा दूंगा। हाँ जी बहुत अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत सुंदर। सिर्फ डायग्राम पर अगर समझ आ रहे हैं तो क्वेश्चन देख कर आप बिल्कुल समझ जाओगे। आप ये एक्सीडेंट अगर यहाँ होता तो अपने गंतव्य स्थान पर यह 10 मिनट लेट पहुँचती, ये कह रहा है। लेकिन एक्सीडेंट अगर यहाँ हुआ है तो 50 मिनट लेट, मतलब यहाँ से यहाँ का और यहाँ से यहाँ के बारे में आपको मेंशन है।
तो किस प्रकार से काम करते हैं अभी जस्ट मैंने आपको बताया था। अब बिल्कुल यहाँ पर काम करके आंसर को ला सकते हैं। बन गया सबका? प्रिया सृष्टि शोरंग, पूरा नाम याद है मेरे को। कितना आंसर आया? आइए, कोई बात नहीं। चंदा नहीं बनाई अभी तो मैं अब बना रही थी। बनेगा बनेगा। मीना, मीना है? नहीं बना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आरती नाम आपका? आरती नाम है। देखिए जिसको मारते हैं तुक्का सब नाम सही निकल जाता है, याद नहीं है, मारते हैं नाम सही हो जाता है। देख समझिए इधर, आपको क्या करना था आराम समझिएगा। सुमित बना आपसे बाबू, गड़बड़ाना नहीं है। एक बार में जैसे बताया तुरंत पकड़ लो ना आप, एक बार बताया तुरंत पकड़ ले आप, है ना दोस्तों। देखो स्पीड अगर 3/4 है तो टाइम क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? 4/3 हो जाएगा, हाँ या ना? तो अंतर कितना का आया? एक का। और यह एक कितना शो करेगा? 3 कितना शो करेगा? यह ओरिजिनल टाइम को शो करेगा। पास में मेरी बात को 75 मिनट, मतलब यह जो जर्नी होगा यहाँ से यहाँ का वह 75 मिनट का रहा होगा। अगर यह ट्रेन 75 या बस ट्रेन जो भी रहेगा 75 मिनट चली होती तो यह गंतव्य स्थान पर पहुँच गई होती। दैट्स ऑल। अब यह दुर्घटना 50 किलोमीटर चलने के बाद, मतलब यहाँ से यहाँ बस आई और इसमें दुर्घटना हो गई। अगर यहाँ पर हुई, मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि अगर यहाँ पर दुर्घटना हुई होती तो यह बस 10 मिनट पहुँचती। तो बस को पलट दो आप, यहाँ पर टाइम कितना हो जाएगा? 4/3। अंतर कितना का? 1 का। और 1 का मान कितना दोस्तों? 10। तो 3 का मान कितना? 30। मतलब यह जर्नी 30 मिनट का होगा। तो बच्चा लोग क्या किया मालूम? 75 में से 30 घटा के सीधे मार दिया 45। 45 टाइम हुआ आपका। 45 क्या निकला आपका? टाइम। 45 आंसर नहीं हो विकास। 45 में जो निकला क्या निकला आपका? टाइम। मतलब यहाँ देखो, यहाँ से यहाँ का जर्नी 75 का और यहाँ से जर्नी 35 का है, 30 का है। तो यह जर्नी कितना देर का होगा? 45 मिनट का होगा। अब हमें क्या निकालना दोस्तों? स्पीड निकालनी। उस बस की पहले आपको क्या करना मेरे दोस्त? स्पीड निकालनी। स्पीड कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस है कितना? 50। टाइम की बात कर रहा है। टाइम है कितना दोस्तों? 45 मिनट। 45 को 45/60 कर सकते हैं ऊपर ले जाकर। 15 × 45, 15 चौके 60, 50 चौके 200, 200/3, मतलब कितना आ जाएगा? 166/3। कितना आएगा? सॉरी, हाँ 66, सॉरी 66/3 km/h। ये सही है क्या? गुड, वेरी गुड। तो ये हमारा निकलेगा दोस्तों, स्पीड निकल जाएगा। उस बस की स्पीड निकालना था मुझे। कितने बच्चों कितना आया था आंसर? मात्र इतना ही बच्चे लोग। बाकी बच्चे क्यों नहीं बना पा रहे हैं? तो यही देख लीजिए, घर में जाके क्या देखना, यहीं पर देख लीजिए। अभी देखिए और तुरंत इसको बनाने का प्रयास। देखो बच्चों लोग के दिमाग में मैथ्स के प्रति जो भय है ना, उसको निकाल के फेंको ना जी। कब निकालेंगे आप लोग? सब डर है मैथ्स के प्रति। अब इसको शॉर्ट में करना है। सपोज आपके सामने जब क्वेश्चन बन रहा है उसी पर मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, फिर भी बोलता है बच्चा नहीं बना पा रहे हैं। कोई बात नहीं, आप फिर से इस क्वेश्चन को समझो कि शॉर्ट में आप कैसे बनाते हैं। तो आप क्या करेंगे कि जो कीवर्ड से कीवर्ड को पकड़ो। 50 किलोमीटर का कीवर्ड है, ये ना बाबू है। अगर इसका स्पीड है कितना? 3/4, तो टाइम कितना हो जाएगा? 4/3। अंतर कितना का? 1 का। शुरू में 25 मिनट लेट और लास्ट में 10 मिनट। अंतर कितना का? 15 का। तो 1 का मान 15, तो 3 का मान 45। कितना सिंपल बना लिया। ये जर्नी जो होगा वह 45 मिनट का ही होगा। दैट्स ऑल। यह जर्नी कितना देर का होगा? 45 मिनट का। 45 मिनट का। अमित, सुमित, सुमित है ना आपका नाम? स्पीड निकालना है। तो 50/45 इंटू 60 कर दीजिए। 15 × 45, 15 × 60,
200/3 अर्थात 66.2/3 किलोमीटर पर आवर। थोड़ा बनाओगे ना आप लोग भी तो हमें थोड़ा अच्छा लगेगा काम करने में, है ना। आप लोग भी थोड़ा सा कोशिश कीजिए कैसे इसको जल्दी से ठीक करें। चलिए एक क्वेश्चन और देख के मैं देखता हूँ। डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? देखिए डिस्टेंस कैसे निकालेंगे दोस्तों, डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? तो देखो यह 75 मिनट, तो 75 मिनट मतलब कितना, 15 मतलब 1.1/4 घंटा डिवाइड करेंगे तो, और इधर से 1 घंटा मतलब 2 घंटा 2.1/4 घंटा, यूँ लगेगा जी। बस यहाँ से यहाँ चली थी 1 घंटा और यहाँ से यहाँ 75 मिनट, तो 75 को जब मैंने ब्रेक किया 75 मिनट को, तो कितना आ जाएगा 15 यही ना बनेगा जी। जब इसको तोड़ेंगे तो 1.1/4 घंटा, तो 1 घंटा में 1 घंटा जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 2 घंटा, तो 2 घंटा 1/4 मिनट हुआ, तो 4 दूनी 8 है 9/4, यह कर लो 9/4। इसका स्पीड कितना दिखाई दे रहा है दोस्तों 200/3, तो यहाँ पर 200/3 कर दो आप, तो यह कितना आ जाएगा 3 और यह आ जाएगा 50 दिया 150 किलोमीटर। अंडरस्टैंड या बस स्टैंड? बस स्टैंड, टेम्पो स्टैंड नहीं ना। वेरी गुड। तो डिस्टेंस कैसे निकालना है आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि 25 मिनट का जर्नी यहाँ पर है, 25 मिनट मतलब 25 बाई हम लोग क्या करना पड़ेगा 60 करना पड़ेगा, मतलब इतना आएगा 5/4। 5/4 मतलब इतना घंटा, 1 घंटा में 1 घंटा जोड़ेंगे 2 घंटा, 4 दूनी 8 है 9/4 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन, और मैं यह क्वेश्चन जो दे रहा हूँ सिर्फ आपसे बनवाने के लिए, आपसे बनाने के लिए। नोट कीजिएगा अगला क्वेश्चन। लिखिएगा, एक व्यक्ति अपने घर से एक निश्चित गति से कार से निकलता है, यह कार से निकलता है, और ये 2 घंटा चलने के बाद उस बस में एक दुर्घटना हो जाती है। बस में क्या हो गई? दुर्घटना हो गई। जो भी कार से निकला था कार में हो गई दुर्घटना। स्पीड है 4/5, स्पीड है कितना दोस्तों 4/5। तो वो अपने गंतव्य स्थान पर निकला, कहाँ से था ए से, और यहाँ पहुँचेगा बी पर। गंतव्य स्थान पर वह लेट पहुँचता है, कितना देर दोस्तों, मान लीजिए यहाँ पर 20 मिनट लेट पहुँचता है, 20 मिनट लेट, 20 मिनट लेट पहुँचा। अगर यही दुर्घटना 25 किलोमीटर आगे चलकर हुई होती, 25 किलोमीटर आगे चलकर हुई होती, ठीक है मेरे भाई, तो वह व्यक्ति स्पीड कितना 4/5, तो लेट मात्र हुआ 5 मिनट होती, लेट मात्र हुआ 5 मिनट होता। तो आपसे पूछ रहा है क्या कि स्थान ए से बी के बीच की दूरी क्या है, और साथ ही साथ उस बस की स्पीड क्या है। क्वेश्चन का डायग्राम इस प्रकार से दोस्तों, 2 जगह एक्सीडेंट हुआ है, एक जगह एक्सीडेंट यहाँ हुआ, दूसरी जगह एक्सीडेंट यहाँ हुआ है, और इन दोनों का बीच का जो डिस्टेंस है दोस्तों 25 किलोमीटर है। कोई बच्चे के पास टाइम एंड डिस्टेंस का सीट है? लाया बच्चे लोग डिस्टेंस का सीट लाए हैं? टाइम एंड डिस्टेंस का सीट है किसी बच्चे के पास? नहीं है, है ना। लाइए मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ, लाइए। इसमें क्वेश्चन आपके पास होगा गिवन, पहले इसको नोट कीजिए सबके बच्चे लोग फटाफट। देखो क्वेश्चन नंबर 59 देखना, तो 59 नंबर क्वेश्चन, टाइम एंड डिस्टेंस का जो सीट होगा उसका क्वेश्चन मोबाइल ने निकालना है। मोबाइल छोड़ दीजिए, सीट सभी के पास होना चाहिए, मोबाइल को टच नहीं करना है, वीडियो चल रहा है उसमें ना। हाँ वेरी गुड। 59 जिनके पास सीट है वही खाली देखो, बाकी घर में जाके देखना। जिनके पास सीट नहीं है वो घर में जाके देखना ना, लेकिन सीट आपको अगले क्लास में आपको लेकर आना, मुझे सीट भी डिस्कस करवानी है आपको ना। तो सही बच्चों के पास सीट अवेलेबल होनी चाहिए अगले क्लास तक, याद रखिएगा। चेक कर लो सबका चल रहा है मोबाइल, चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छा। समझिए ध्यान से दोस्तों, यहाँ पर समझिएगा। देखिए विकास बात नहीं समझिए, मुंडा जी इधर
देखो जी यहाँ पर क्या बोल रहे थे स्पीड आपका? बहुत सुंदर, वेरी गुड। बना ले सब बच्चा लोग, शुभन आप लोग बाबू बना ले रही हैं? हेडफोन दे, पार्सल आ गया। ओह माय गॉड, पार्सल आ गया। यहीं बुला लो ना, संजय मैं एड्रेस तो यहीं पर, जब भी किसी को पार्सल मंगाना यहीं पर मंगा लो ना, ऑफिस का एड्रेस देता नहीं पर, हम रख लेंगे। खाली पार्सल मंगाइए, जोमेटो वाला ऑर्डर नहीं करिए खाने पीने वाला। देखिए तो स्पीड अगर 4/5 तो टाइम कितना होगा दोस्त? 5/4। अंदर कितना का मेरे दोस्त? 20। तो एक का मान कितना? 20। तो 4 का मान कितना हो जाएगा? 80। नहीं समझे अभी तक आप लोग? समझ गए। यह हुआ देर कितना देर का? 80 मिनट का। विकास समझिए बाबू, इधर सब 80 मिनट का हुआ। सेम चीज़ यहाँ पर कर लीजिए। अगर यह जर्नी अगर यहाँ पर दुर्घटना हुआ हो तो यहाँ पर तो टाइम कितना हो जाएगा? 5/4। लेट कितना हुआ? 5 मिनट। एक का मान अगर 5 मिनट तो 4 का मान 20 मिनट। यह क्या देर का हो जाएगा? 10 से 20 मिनट का। तो आप समझदार हो। यहाँ से यहाँ 80 मिनट और यह 20 मिनट, तो यह कितना हो जाएगा? 60। कितना सिंपल क्वेश्चन से 60 मिनट में 75 किलोमीटर। तो स्पीड क्या होगा मेरे भाई? 75/60 मिनट, 60 बोले तो 1 घंटा। तो 60 मतलब क्या? 1 घंटा हुआ और यह हो जाएगा 75 किलोमीटर। यह क्या निकल गया दोस्तों? हमारा स्पीड निकल गया। निकालना मुझे डिस्टेंस, तो यहाँ से 2 घंटा हो गया। तो 1 घंटा 75, 2 घंटा में कितना? 150 हो जाएगा जी, बोलिए हाँ ना? 1 घंटा में अगर 75 जाती है ट्रेन या बस वाटेवर या कार, 2 घंटा में 150। अब यहाँ से यहाँ का टाइमिंग कितना है आपका? 80 मिनट। तो 80/60 कर दीजिए, ये आवर्स में आ जाएगा। और इसके बाद स्पीड क्या है इसका? 25। सिंपल। तो 15 चौके 60, 15 × 5 = 75 और यह 20 चौके 80। तो 150 और 20 × 5 = 100। कितना निकलेगा? 350 किलोमीटर, सॉरी 250 किलोमीटर, सॉरी 250 किलोमीटर इसका सही आंसर है। तो देखो क्वेश्चन आपके सामने गिवन है, किस प्रकार से काम करनी है, दोनों ही अप्रोच से बनाओगे, किसी से भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त। अब इसको समझाने के लिए आपके बोर्ड पर नहीं बल्कि आपके शीट पर क्वेश्चन होगा, एक घर में जाके देखना। क्वेश्चन नंबर आप लिख लो यहाँ पर 59, 60, 61 सब लगातार क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, या मैं आपको बनाऊंगा नहीं बल्कि आपको खुद बनाना होगा घर में। कह रहा है क्वेश्चन में क्या? मोबाइल को टच नहीं करना है ना, मोबाइल को छोड़ देना उधर। क्वेश्चन नंबर 59 लिखा हुआ है, मोबाइल को छोड़ दीजिएगा। एक ट्रेन दिल्ली से सुबह 8 बजे चलती है। कितना बजे? 8 बजे। 6 घंटे बाद उस ट्रेन में खराबी आती है। कितना देर बाद? 6 घंटे बाद, जिसकी वजह से यह अपनी चाल 2/3 हो जाती है। इसका लिखा हुआ कि नहीं लिखा हुआ है? और अपने गंतव्य स्थान पर 40 मिनट लेट पहुंचती है। अगर यही दुर्घटना 200 किलोमीटर आगे चलकर हुई होती, सही में क्वेश्चन है कि नहीं है, तो यह केवल 30 मिनट लेट होती। तो आगरा से, दिल्ली से आगरा के बीच की दूरी याद करें, दूरी पूछा है। तो दोस्तों मैं एक सिंपल सा डायग्राम आपको क्रिएट करता हूं और इस आधार पर आप सिर्फ बताना और मैं सिर्फ इसका आंसर रिप्लाई करूंगा। यहाँ पर जैसे यह क्वेश्चन क्या कहा है, मैं आपको एक क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ, आप घर में इसको ट्राई करना अच्छे से। एक्सीडेंट समझ में आ रहा है सब बच्चे लोग को? समझो लेकिन करना नहीं एक्सीडेंट ना। गुड, थोड़ा बाइक आराम से चलाना। दिल्ली से आगरा, दिल्ली से आगरा के लिए कोई बस या कार निकलती है। यह दिल्ली हो गई और यह आगरा। क्वेश्चन में क्या कर रहा है मेरे भाई कि दिल्ली से आगरा के लिए सुबह में 8 बजे बस निकलती है। 8 बजे सुबह में बस निकलती है, 8 AM में 8 बजे निकलती है। और 6 घंटे चलने के बाद, मतलब यहाँ से यहाँ का जर्नी कितना हो गया? 6 घंटे। 6 घंटे चलने के बाद उस बस में या उस ट्रेन में दुर्घटना हो जाती है, जिसके बाद उसकी गति जो है कितना हो जाता है? 2/3। उसके बाद उसकी गति कितना हो गया? 2/3 हो गया। तो गति अगर 2/3 हो गया है ना, तो उसका लेट कितना पहुंचेगा दोस्तों? यहाँ पर 40 मिनट लेट पहुंच रहा है। सेम फिगर वही बन रहा है कि नहीं बन रहा? अगर यह दुर्घटना यहाँ नहीं होकर 200 किलोमीटर आगे अगर हुई होती, या मान लीजिए 200 किलोमीटर का डिस्टेंस है क्वेश्चन के अनुसार,
अगर यही दुर्घटना 200 किलोमीटर आगे चलकर हुई होती तो वह ट्रेन मात्र 30 मिनट लेट पहुंचती। मतलब स्पीड कितना हो जाता, 2/3 यहाँ पर चेंज होता, तो यह 30 मिनट का लेट हो जाती ट्रेन। ठीक है मेरे दोस्त, ये 30 मिनट का लेट हो जाती। तो हमसे क्या कह रहा है, देखो यहाँ का यह स्पीड दिया हुआ और यहाँ का यह स्पीड दिया, तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या आएगा। अभी जस्ट इसी पर काम लोग काम कर रहे थे। देखो स्पीड अगर 2/3 है तो टाइम कितना हो जाएगा। अभी इधर ध्यान दीजिए आप लोग, अगला क्वेश्चन आपको बनाना है। 2/3 है तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। अंतर कितना का, 1 का। और यह 1 यूनिट का मान कितना दोस्तों, 40 मिनट। 1 का मान अगर 40 है, 2 का मान कितना हो जाएगा, 80 मिनट। दोस्तों यहाँ से यहाँ का जर्नी जो है क्या देर का होगा, 80 मिनट का होगा। हाँ या ना, क्लियर है सब बच्चे को, 80 मिनट का जर्नी होगा। अब फिर समझिएगा यहाँ पर कि अगर स्पीड अगर यहाँ पर जैसे एक्सीडेंट यहाँ पर हुआ होता तो स्पीड यहाँ पर 2/3 होता, तो टाइम कितना हो जाएगा, 3/2। तो अंतर कितना का दोस्तों, 1 का। और यह 1 का मान अगर 30 है तो 2 का मान कितना हो जाएगा, 60। मतलब यहाँ से यहाँ का जर्नी कितना देर का हो जाएगा, 60 मिनट का। ठीक है मेरे भाई, तो यह कुल जर्नी आपको दिखाई दे रहा है 80 मिनट का और यह दिखाई दे रहा है 60 मिनट का। तो यह कितना देर का है, 20 मिनट का। यानी यह जो जर्नी है वह 20 मिनट में। वंदे भारत एक्सप्रेस चल रही है 600 किलोमीटर की स्पीड से, नहीं बुलेट ट्रेन चल रही है कमलेश। हाँ तो देखो यहाँ पर ट्रेन की स्पीड पूछा है, स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड ऑफ ट्रेन। तो दोस्तों यह कैसे निकालेंगे, 20 मिनट में 200 किलोमीटर। सोचो 20 मिनट में गढ़वा, 200 किलोमीटर यहाँ से गढ़वा, 20 मिनट में कहाँ गढ़वा। सोचिए 20 मिनट में, तो हम तो डेली आ जाते, खाना बना के रखो हम तुरंत आ जाते नहीं इधर से। 20 मिनट में खाना खा के आते हैं घर से। काश ऐसा होता, नहीं मज़ा आ जाता, नहीं आप लोग भी जाते 2 समय सर 20 मिनट में। तो देखिएगा इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा दोस्तों, 200। टाइम कितना है, 20 मिनट। तो 20 मिनट को क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ, 20/60, 60 ऊपर चल जाएगा। 60 में क्यों लिख रहा हूँ, घंटा नहीं घंटा होता है, घंटा बोलता है भुंडुल है सब, घंटा बोलता है, हमको लगा घंटा बोल लेगा सब। देखो 20 या 60, ये हो जाएगा कितना आपका, 600 किलोमीटर पर आवर। ये क्या निकला दोस्तों, ट्रेन की स्पीड निकली। हमसे पूछा है कि दिल्ली से आगरा के बीच की, पहले समझो एक एक चीज़ को, थोड़ा आराम से समझो, सीखो, क्वेश्चन बस नहीं छोड़ना चाहिए। इस प्रकार का प्रश्न अगर दिखाई देगा, थोड़ा डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चन है तो आराम से बना लोगे। एग्जाम में जल्दी से कैसे करना मैंने वो भी आपको कॉन्सेप्ट दे दिया हूँ। अब निकालना, सपोज मुझे डिस्टेंस निकालनी है। डिस्टेंस कैसे निकालते मेरे दोस्त, स्पीड ऑफ टाइम। तो यहाँ से 6 घंटा और यहाँ से 80 मिनट, मतलब 1 घंटा 20 मिनट, क्या बोलते हैं 1 घंटा 20 मिनट। और इधर से कितना, 6 घंटा। तो आप चाहे तो सीधे से गुना कर दो, 3600 किलोमीटर। 6 में अगर हम गुना करेंगे कितना से, 600 से। 1 घंटा में 600, तो 6 घंटा में 3600 जाएगा, नहीं जाएगा, 3600 किलोमीटर हो जाएगा। अब इधर कितना है, 80 मिनट। तो 80 मिनट को यहाँ कर दो, 80/60। स्पीड कितना है, 600। गुना कर पाएंगे क्या आप लोग। तो यहाँ तो 3600 आपको दिख ही रहा है, ये 3600 किलोमीटर होगा मेरे दोस्त। और साथ ही साथ यह कट जाएगा कितने बार में, 100। तो 100 गुने 8 कितना आ जाएगा, 800। तो 800 और 3600 कितना आ जाएगा, 4400 किलोमीटर दिल्ली से आगरा के बीच की दूरी रही। तो ऐसे प्रश्न अगर एग्जाम में दिखाई दे तो शॉर्ट में कैसे बनाओगे आपको मालूम है ना। शॉर्ट में आपको मैंने जैसे बताया था, आपको इतना नहीं करना एग्जाम में, तो शॉर्ट में कैसे बनाओगे आप, ध्यान से देखो। इसी क्वेश्चन को अगर आप शॉर्ट में बनाना चाहो तो जल्दी से कैसे बनाएंगे दोस्तों। तो बस ये करना कि जो अंतर हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, 200 की वजह से। सिर्फ कीवर्ड को पकड़ो आप, 200 किलोमीटर की वजह से अंतर हो रही है। स्पीड क्या दिया दोस्तों, इसका 2/3 ना, स्पीड दिया इसका 2/3। तो टाइम क्या हो जाएगा इसका, 3/2। ठीक है मेरे दोस्त। अब रही बात अंतर की, तो शुरू में कितना देर, 40 मिनट और फिर 30 मिनट। अंतर कितना का, 10 का। तो यह 1 का मान 10 था, 2 का मान कितना, 20। तो 20 मिनट में 200, मतलब 60 मिनट में 600। तो स्पीड तो यहीं से निकाल लिया है, 600 किलोमीटर। स्पीड पूछता है तब, समझिएगा विकास। 20 मिनट में अगर हम यहाँ करते हैं 20 मिनट में 200, तो 60 मिनट में कितना, 20 का 3 गुना, तो 200 का 3 गुना 600 आ जाएगा। आएगा नहीं आएगा, ये आ जाएगा, स्पीड आ जाएगा। मुझे निकालना क्या था, डिस्टेंस निकालनी थी। तो डिस्टेंस के लिए क्या करेंगे दोस्तों हम लोग,
डिस्टेंस के लिए क्या करेंगे, ये देखो शुरुआत में आपको डिस्टेंस निकालने के लिए आपको बोला ही गया है आपको कि डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। तो डिस्टेंस के लिए क्या होता है दोस्तों कि शुरुआत में 6 घंटे चली है ट्रेन, तो 6 घंटे मतलब 3600 चल चुकी होगी, हाँ या ना, कुछ तो बोलिए। अब यहाँ पर दुर्घटना हो गया, यहाँ पर क्या हो गया दोस्तों, इसका दुर्घटना हो गया, कोई डाउट। तो दुर्घटना होने के बाद ये अपने गंतव्य स्थान पर यहाँ पहुँचती है, तो लेट कितना होती है इसका, 40 मिनट, ये ना जी 40 मिनट लेट होती है, ये दिया 40 मिनट लेट होता है। तो स्पीड अगर 2/3 या 3/2 जो भी स्पीड 2/3, तो टाइम कितना हो जाएगा, अंतर कितना का, एक का मान 40 और 2 का मान कितना 80, उस केस में यह कितना बन जाएगा 80 मिनट, बोले हाँ है ना 80 मिनट। तो 80 बोले तो क्या 80/60 और 600 कट कर लो यहाँ से 100 या 3600 800 कितना हो जाएगा 4400। थोड़ा सा आपको अप्रोच रखना पड़ेगा, मैथ्स के प्रति आपकी अप्रोच या दृष्टिकोण जो है मैथ्स की तरह होना चाहिए। देखिए यहाँ पर यह दुर्घटना हुआ है और यहाँ से यहाँ का जर्नी आपको ट्रैवल करनी है, और ये हम 6 घंटा चल चुके हैं, 6 घंटा चले तब दुर्घटना हुआ है। दुर्घटना के बाद अगर इसका स्पीड हमारा 2/3 है तो टाइम कितना हो जाएगा 3/2, ठीक है मेरे दोस्त। लेट कितना पहुँचे हैं, 40 मिनट लेट पहुँचे हैं, तो 1 का मान अगर 40 तो 2 का मान कितना 80, मतलब यह 80 मिनट का जर्नी होगा, बोला हाँ ना। तो 80 माना 80/60 आवर्स, स्पीड कितना 600 गुना कर देंगे, और ये 3600 इसलिए मैंने लिख दिया यहाँ पर क्योंकि यह 6 घंटा ऑलरेडी चल चुका है। तो 1 घंटा में 600 तो 6 घंटा में 3600। तो डाउट किसी बच्चे को, आप चाहो तो दोनों का टाइम को ऐड करके भी आप कर सकते हो, लेकिन उतना क्यों करें फ्रैक्शन में लाने के लिए। आगे बढ़े हम लोग, चलिए। तो ये क्वेश्चंस आपको इसी पर बेस्ड है, और यह क्वेश्चन मैं उम्मीद करता हूँ कि सही बच्चों से या बनना चाहिए। क्वेश्चन में 60 देखोगे लास्ट यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चंस में 60 नंबर क्वेश्चंस। ये 60 काम करता हूँ मैं आपको बनाने के लिए घर से देता हूँ, आप इसको बना के रखना। 60 इसी बेस्ड पर है, बनेगा सबसे, वेरी गुड। एक क्वेश्चन आपके लिए मैं दे रहा छोड़ रहा हूँ, देखता हूँ कि किससे दिमाग लगाता है आप लोग। 60 नंबर क्वेश्चन आपको ट्राई करनी है। अब यहाँ पर समझिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 61 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर यह कह रहा है कि 28 मिनट के अंतराल पर एक ही जगह से 2 गोलियां दागी जाती, ये भी एक्सीडेंट ही ना हुआ एक, जैसे बम ब्लास्ट होना है ना। जैसे मैंने आपको समझाया था पिछले क्लास में, शायद याद होगा कि अगर एक्सीडेंट पर बेस्ड कुछ प्रश्न ऐसे पूछते हैं जो ट्रेन में खासकर, या ट्रेन को लेकर, मेट्रो को लेकर, या बम ब्लास्ट को लेकर, है ना, इस प्रकार से आपको पूछा जाता है। या शादी ब्याह में जब बारात आता है उसको लेकर, बम पटाखा को लेकर, बहुत सारे तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। मान लीजिए समझिएगा, यहाँ पर समझिए मेरे दोस्त, यहाँ पर बारात आई कहीं और से, किसी दूर जगह से, और यहाँ पर बारात रेडी हो रही है। हम लोग का घर यहाँ पर है, इधर घर है सपोज, और इधर ही हम लोग बच्चे में अक्सर खेलते रहते थे आसपास में। जब शादी ब्याह होता होगा तो देखते होंगे गाँव घर में बहुत खेलते थे हम लोग इधर उधर खुशी के मारे। तो जैसे ही बारात आया, जैसे ही ढोल नगाड़ा बजना स्टार्ट हुआ, बम पटाखा छूटना स्टार्ट हुआ, तुरंत दोस्त लोग के साथ इधर दौड़ना स्टार्ट करते हैं, करते नहीं करते हैं, सुनिएगा मेरी बात को। तो यहाँ से बोलेगा आतिशबाजी होती, प्रत्येक 10 मिनट के अंतराल पर, प्रत्येक 11 मिनट के अंतराल पर आतिशबाजी होती है यहाँ से। तो यहाँ पर आतिशबाजी हो रही है, तो इस बच्चा को सुनाई देगा ना जी, मतलब बम अगर पटाखा छोड़ रहा है इस प्रकार से कुछ छोड़े जा रहे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि आवाज़, उसकी ध्वनि को सुनकर इधर जो है, यहाँ मान लीजिए सपोज हम हैं, यहाँ पर कोई आदमी अगर खड़ा है, यह आदमी अगर खड़ा है ना दोस्तों, यह आदमी अगर कोई खड़ा है, तो यह आदमी क्या करेगा, इधर से दौड़ना आपको स्टार्ट करेगा, और वह बच्चा क्या करता है कि इसकी ध्वनि को जितने गैप में सुनता है। मान लीजिए कि ध्वनि यानी कि कोई आतिशबाजी हो रही है प्रत्येक 11 मिनट के अंतराल पर, 11 मिनट के अंतराल पर आतिशबाजी हो रही है। लेकिन जब ये बच्चा दौड़ते हुए इधर की ओर आ रहा है, दौड़ते हुए इधर की ओर आ रहा है, ठीक है दोस्तों, तो उस ध्वनि की जो आवाज़ है, उस ध्वनि की जो आवाज़ है प्रत्येक 10 मिनट के अंतराल पर ही सुन लेता है, प्रत्येक 10 मिनट के अंतराल पर ही सुन लेता है। ऐसा क्यों होता है आपको पता होगा, इसके बारे में फिजिक्स का रूल है, 10 मिनट अंतराल पर ही सुन लेता है, मतलब इधर की ओर आ रहा है, तो इधर से ध्वनि जा रही थी और इधर से वह व्यक्ति आ रहा था, पहले सुनेगा। लेकिन मान लीजिए यहाँ पर 2 बम ब्लास्ट हुए, गोली छूटा, है ना, कुछ बुलेट्स दागे गए, तो कोई बुलेट्स दागा गया, कोई बम ब्लास्ट हुआ, कोई व्यक्ति अगर यहाँ है तो क्या इधर आएगा वह? नहीं। देखा वहाँ बम ब्लास्ट हुआ तो क्या भागेगा, इधर भागेगा।
मान लीजिए यहाँ पर दोस्तों कि 10 मिनट के अंतराल पर 2 बम ब्लास्ट हुए, ठीक है दोस्तों, और वह बम ब्लास्ट की ध्वनि को सुनकर वह जो व्यक्ति है इधर न भागकर किधर भागा हुआ, इधर भागा। तो ध्वनि है किसकी, बम ब्लास्ट की, उसे प्रत्येक 12 मिनट के अंतराल पर सुनाई दिया। कितने मिनट के अंतराल पर, 12 मिनट। इसलिए चूंकि वह दूर भाग रहा है तो 12 मिनट में वह जो व्यक्ति यहाँ से यहाँ जाएगा तो वही 12 मिनट में वह ध्वनि यहाँ पर इसको क्या कर लेगा, ओवरटेक कर लेगा। आप खुद समझो ना कि पुलिस अगर यहाँ पर है और चोर अगर यहाँ पर है, ठीक अगर यहाँ पर है तो चोर जो है दोस्तों यहाँ से इधर भागेगा, पास समझिएगा। तो जितना देर में चोर यहाँ से यहाँ जाएगा उतना ही देर में पुलिस यहाँ से यहाँ जाएगी, तब ना उसको ओवरटेक कर पाएगी। नहीं समझा क्या? यही बात को आपको समझना है एक्सीडेंट के केस में। और एक्सीडेंट के केस में अगर ये चीज़ आप समझ जाते हो तो काम आपके लिए बड़ा आसान हो जाता है। आइए समझाता हूँ मैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन यहाँ पर यह कह रहा था कि 28 मिनट के अंतराल पर एक ही जगह से 2 गोलियां दागी जाती है। क्वेश्चन देखना नहीं है, सिर्फ सुनना आपको ना, मोबाइल को चलते रहने देना आपको। 28 मिनट के अंतराल पर, मोबाइल छोड़ दे, बंद कर दी क्या? 28 मिनट के अंतराल पर एक ही जगह से 2 गोलियां दागी जाए। 2 guns were fired from the same place at the interval of 28 मिनट। ठीक है मेरे दोस्त। इसी तरफ आ रही ट्रेन में बैठा एक आदमी, जैसे यहाँ पर गोली दागे गया तो कोई आदमी ट्रेन से आ रहा है, तो ट्रेन में जो बैठा हुआ है तो उसको सुनाई देगा ना जी ध्वनि की आवाज़। अभी सुनबे कि आप उड़ीसा में क्या हुआ हादसा, देखे ना, बताइए। तो ट्रेन भी सेफ कहाँ कर सकते हैं? नहीं, ट्रेन भी बहुत चीज़ें सोचनीय है। अब सोचिए 50 परिवार अगर बिखर गया होगा, कितना, ये तो 50, हाँ 250 लोग, ये तो मानिए एक डेटा दिया जा रहा है। कई लोग तो पहचान भी नहीं पा रहे होंगे एक दूसरे को, क्योंकि ट्रेन अगर स्पीड में है, एक तरह से मालगाड़ी आ रही है, तो सोचो कितना क्षति हो सकती है। 3 ट्रेन है ना, ओह माय गॉड। डिजिटल इंडिया, डिजिटल भारत है ना, इतना सा टेक्नोलॉजी में लोग आगे बढ़ रहा है, फिर भी कहीं ना कहीं तो चूक हुआ होगा ना किसी न किसी से, बिना चूक के तो होगा नहीं। तो चूक एक आदमी की वजह से, एक व्यक्ति की चूक की वजह से सोचिए कितना परिवार बिखर गया, कितना परिवार बिखर गया। जब भी एग्जाम होती है रेलवे के तो पता है साइको लिया आता है। साइको क्यों लिया आता है? माइंड योर लैंग्वेज थोड़ा सा यूज करो ना। साइको जो है दोस्तों इसलिए आता है ताकि आपका इंटेलिजेंसी चेक की जाती है। कभी भी क्लासरूम में वर्ड क्या इस्तेमाल करना, इसकी जानकारी आपको प्रॉपर होनी चाहिए ना, घर में नहीं है आप, राइट। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि साइको इसलिए ली जाती है, आपके इंटेलिजेंसी को चेक की जाती है। इंटेलिजेंसी बोले तो आपकी बुद्धिमत्ता, आप जो पढ़ाई करते हो प्री मेंस वो निकाल लिए, लेकिन उसके बाद भी एक साइको टेस्ट होता है कि आपको ओड एंड आउट में क्या फ़र्क होता है, आपको अच्छे से मालूम होगा। 5 फिगर आपको एक जैसा दिखता होगा, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं एक ऐसा चीज़ होगा जो आपको ओड होगा। ये चीज़ को आपको छांटना होता है। बहुत सारा रूट वर्ड होते हैं, आपको बहुत सारे देखते हो गेम खेलते होंगे तो कुछ यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, नंबरिंग से इसको मिलाना है किसी प्रकार से। तो कैसे मिलाना है, ये आपकी बुद्धिमत्ता होती है। साइको एक टेस्ट होता है जो कि क्वालिफाई करने के बाद ही आपको रेलवे में ड्राइवर बनाता है। समझ मेरी बात को? रेलवे ड्राइवर के लिए भी होता है, एसएम के लिए भी होता है, स्टेशन मास्टर जिसको पूरा हाथ में पूरा स्टेशन का मास्टर दी जाती है, उस सब कुछ होता है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जब भी इस तरह की अगर चीज़ें होती है तो नो डाउट आप एक सेगमेंट तैयार कर लो। अगर आप प्री निकाले मेंस निकाले तो प्री निकाले मेंस निकालने के बाद खुश मत हो जाना, क्योंकि उसके बाद मेन फोकस हो जाता है आपका साइको का। और साइको आपको अच्छे से देनी होती है, तभी जाके आपको एक जिम्मेदारी दी जाती है, क्योंकि स्टेशन आपको दिया जाएगा। कहीं न कहीं किसी व्यक्ति से चूक हुआ जिसकी वजह से आज कई सारे परिवार आज परेशानी में है। कितने सारे परिवारों को क्षति हो चुकी है। खैर, जिसका क्षति होता है शायद वही समझता दोस्त, तो थोड़ा ध्यान रहे आप लोग। आने वाला समय में भविष्य हो भारत के, आप इसमें से कोई बच्चा लोग रेलवे में जाएगा, कोई बच्चा आपका एसएससी से जेल में जाएगा, कोई बच्चा अपना व्यवसाय चलाएगा का मुर्गी फार्म, है ना, कोई बच्चा अपना ड्राइवर बनेगा, कोई लोको पायलट बनेगा, है ना, कोई बच्चे और भी बहुत सारे जॉब हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जिसको थोड़ा सा इसको अवॉइड करेंगे, जिसको नेग्लिजेंस रखेंगे अपने आप को, अरे छोड़ो ना, होगा और लास्ट में कुछ नहीं करेंगे, तो फिर अपना कुछ ना कुछ व्यवसाय करेंगे, रड छड़ सीमेंट दुकान खोल लेंगे, है ना दोस्तों। तो कुछ ना कुछ करते रहना है, पैसा बस आते रहना चाहिए। क्या मेरा मतलब यहाँ पर यह है कि अगर आप मेहनत कर रहे हो तो 6 महीना अपने आप को रगड़ दो, 6 महीना अपने आप को भुला जाओ, जॉब
निश्चित तौर पर मिलेगी, आपको प्रयास करते रहना पड़ेगा, है ना। फिर लास्ट में तो आपको जीने खाने के लिए उपाय करना ही पड़ेगा दोस्तों, यह चीज़ है। तो देखो यहाँ पर मैं ये कहना चाह रहा था कि आपको थोड़ा सा टाइम अपने आप को देना पड़ेगा, टाइम दीजिए, आंसर लाइए। तो यहाँ पर समझिए दोस्तों, मैं क्या बता रहा था आपको, ये चीज़ समझिए। 28 नंबर क्वेश्चंस। बच्ची क्लास में कुछ भी बोल देती है सब लड़की लोग, हाँ कब सीखेगी सब, जहाँ जाएगी वहाँ ऐसे ही करेगी क्या सब, जहाँ जाएगी समझ रही ना, थोड़ा बढ़िया से ना, जहाँ जाएगी वहाँ रुला मत देना किसी को। 61 समझिएगा, 61 में 28 मिनट के अंतराल पर, मान लीजिए कोई जगह यहाँ पर है, यह जगह है, 28 मिनट के अंतराल पर यहाँ से 2 गोलियाँ दागी जाती हैं, प्रत्येक 28 मिनट के अंतराल पर। और इधर से जो कोई ट्रेन है, इधर से कोई ट्रेन है, और ट्रेन में बैठा कोई व्यक्ति, यहाँ पर कोई ट्रेन है इस प्रकार से, और यहाँ पर कोई बैठा कोई व्यक्ति है, वह उसी ओर आ रहा है, किधर, जहाँ आतिशबाजी हो रही थी, इधर ही आ रहा है। दूसरी गोली की आवाज़ पहली गोली के से 26 मिनट बाद सुनाई थी। क्यों? चूँकि यह ट्रेन मान लीजिए इधर आ रही है, तो 26 मिनट में यह दूरी यहाँ से आई, 26 मिनट में यह ट्रेन यहाँ से यहाँ पहुँची, ठीक है मेरे दोस्त। तो 26 मिनट में आपको ये भी किसके लिए, यह ट्रेन के लिए, और यह किसके लिए, आपका मैन के लिए। मिलन टाइम हमेशा क्या होता है, बराबर। आपको बताया होगा मिलन टाइम मतलब, समझिएगा ध्यान से, यह राधा और यह श्याम 220 किलोमीटर की दूरी पर अगर स्थित है, 220 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, इनका स्पीड 50 है या इनका स्पीड 40 है, इनका स्पीड 50 है। तो 220 को अगर मैं डिवाइड करता हूँ 40 और 50 कितना से, 90 से, कितना आ जाएगा, 3 घंटा। इसका मतलब यह होगा 3 घंटा ये भी चले होंगे और 3 घंटे भी चले होंगे, बात समझे। तो मिलन टाइम हमेशा क्या होगा, बराबर होगा, जितना घंटा ये चले उतना घंटा ये चले। हाँ, लेकिन डिस्टेंस बराबर नहीं होगा ऐसे के बाद, क्योंकि जिसका स्पीड ज़्यादा होगा उसका डिस्टेंस ज़्यादा होगा, समझे मेरी बात को। लेकिन टाइमिंग क्या होगा, दोनों का बराबर होगा। 50 या 150 और 40 या 120। देखो 120 किलोमीटर राधा चलेंगे तो श्याम कितना चलेंगे, 150। डिस्टेंस दोनों का अलग है लेकिन टाइम क्या है, समान है। तो जब भी यह मिलते हैं, चाहे वो सेम डायरेक्शन में हो या अपोजिट में हो, जैसे मैं आपसे यह कहता हूँ कि अगर मान लीजिए चोर यहाँ पर है और पुलिस यहाँ पर है, तो चोर यहाँ से यहाँ जाएगा तो पुलिस यहाँ से यहाँ जाएगी, तब ना उसका पीछा करेगी जी। तो जितना समय में चोर यहाँ से यहाँ जाएगा उतना ही समय में पुलिस को यहाँ से यहाँ जाना होगा, तभी क्या कहलाएगा, मिलन टाइम बराबर, तभी तो ओवरटेक हो पाएगा। अगर चोर की गति 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है तो पुलिस की गति 50 रहेगा, पकड़ाएगा। इसका स्पीड क्या होना चाहिए, इससे ज़्यादा होना चाहिए, तभी जाकर ओवरटेक करेगा। तो यहाँ पर मिलन टाइम मतलब क्या कि दोनों का डिस्टेंस, सॉरी स्पीड आपका अलग अलग होगा, इसका स्पीड कम होगा, इसका स्पीड ज़्यादा होगा। तो उस केस में यहाँ का टाइमिंग और यह टाइमिंग दोनों क्या होगा, समान। तो यही मैं आपको समझाना चाह रहा था कि देखो यहाँ से ध्वनि उत्पन्न हो रही है बुलेट को दागने से, और 26 मिनट में यह ध्वनि यहाँ पर चली होगी, तो 26 मिनट व्यक्ति जो है ट्रेन के माध्यम से यहाँ पहुँचा होगा, तब जाके बीच में इसके व्यक्ति को क्या दिया, सुनाई दिया। अगर वह व्यक्ति यहाँ ही रहता तो 26 मिनट में यहाँ से यहाँ चल दी, तो और यह समय कितना लगता है इसका, बोलो जी, 2 मिनट। क्योंकि कुल समय कितना 28 मिनट है ना जी आपका दोनों का, अरे 28 मिनट का दिया ना जी आपका, 28 मिनट अंतराल पर, तो यहाँ से यहाँ 28 मिनट लगता, लेकिन 26 मिनट में सुनाई देती यहाँ पर दोस्तों। तो यह 26 हुआ तो बचा कितना आपका, 2 मिनट का जर्नी होगा। अगर यहाँ से यहाँ का 28 मिनट का जर्नी है, यह कितना का जर्नी है, 28 मिनट का जर्नी है, और ये 26 मिनट हो चुका है, तो बच्चा कितना होगा। तो जो दूरी को वह व्यक्ति ट्रैवल किया 26 मिनट में, वही दूरी को ट्रैवल किया कौन, बुलेट की ध्वनि 2 मिनट, साउंड, जिसको क्या बोलेंगे हम लोग, साउंड बोलेंगे। यह हो गया साउंड। बच्चे यहाँ पर अक्सर परेशान होते हैं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है मेरे दोस्त, समझना ध्यान से क्वेश्चन, ये ध्यान माइंड में सेट करना कि मिलन टाइम हमेशा और हमेशा क्या होगा, बराबर होगा, बराबर होगा। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर यहाँ से जर्नी यहाँ का कितना देर का है,
बुलेट्स के लिए 28 मिनट की जर्नी है ध्वनि के लिए। ये किसके लिए दोस्तों है? साउंड के लिए, यह सुनाई देगा। लेकिन यहाँ पर कोई व्यक्ति है, यहाँ पर खड़ा नहीं है, वह एक ट्रेन से इधर आ रहा है, वह एक ट्रेन से इधर आ रहा है, तो वह ध्वनि जो है उससे पहले सुनाई देती है। कितना मिनट में? 26 मिनट बाद वह ध्वनि सुनाई दे देता है। तो इसका मतलब यह होगा कि 26 मिनट वह जो व्यक्ति है यहाँ पर पहुँचा होगा, तो 26 मिनट बाद उस बुलेट की ध्वनि यहाँ पर पहुँची होगी, तब जाकर उस व्यक्ति को क्या दिया? यहाँ पर सुनाई दिया। ठीक है जी। अब एक बात बताना कि ध्वनि के लिए यहाँ से यहाँ का टाइमिंग 26 मिनट, तो बच्चा कितना? 2 मिनट का। तो जो डिस्टेंस को ट्रैवल करेगा, कौन? साउंड 2 मिनट में, वही ट्रैवल किया आदमी कितना मिनट में? 26 मिनट। बस क्वेश्चन बन गया आपका। अब उसके बाद आपको लेकर चलना है सिंपली आपका एक छोटा सा सेगमेंट पर। आपको कुछ ना कुछ यहाँ पर जरूर दिया होगा, किसी न किसी का टाइमिंग या स्पीड कुछ दिया होगा। देखो तो क्या दिया हुआ है? स्पीड दिया होगा। किसका स्पीड दिया होगा बाबू? साउंड का स्पीड दिया है 325 मीटर पर सेकेंड। साउंड का जो स्पीड है वह 325 मीटर पर सेकेंड दिखाई दे रहा होगा, ये दिया हुआ है। तो हमसे क्या पूछा है? उस व्यक्ति का स्पीड, मतलब ट्रेन का स्पीड पूछ रहा है, क्योंकि वह ट्रेन में व्यक्ति बैठा हुआ है। तो यहाँ पर क्या करना है? यहाँ पर आप साउंड रख दो और यहाँ पर वह ट्रेन रख दो। ट्रेन, क्योंकि व्यक्ति कहाँ बैठा हुआ? ट्रेन में। एक बात बताना कि यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस वह क्या होगा? समान। बोलिए ना जी, या डिस्टेंस तो समान है ना। तो समान डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए साउंड कितना समय ले रहा है? 2 मिनट का। और आदमी कितना समय ले रहा है? 26 मिनट का। यह हो गया क्या आपका टाइम का। तो स्पीड का क्या हो जाएगा? 26/2 यानी 13/1। हाँ या ना? अब आपको किसका स्पीड दिया है? साउंड का। तो 13 का मान आपको 325 आपको दिखाई दे रहा होगा। 325 को डिवाइड किससे करेंगे हम लोग? 13 से। 13 दूनी के 26, कितना बचेगा? 13 × 5 = 25 मीटर पर सेकेंड। अंडरस्टैंड? बस स्टैंड कुछ तो बोलो। ये 325 मीटर पर सेकेंड किसका स्पीड था? साउंड का, मतलब ध्वनि का। हमसे पूछा ट्रेन का, तो 13 में क्या से गुना करना पड़ेगा? 25 से गुना करना पड़ेगा। तो 25 से गुना करेंगे तब इतना आएगा। तो 13 का मान 325, तो 1 का मान कितना आ जाएगा? 25 मीटर पर सेकेंड। यानी पूछेगा ट्रेन की स्पीड क्या है? 25 मीटर पर सेकेंड। अगर किलोमीटर में पूछेगा, किलोमीटर में बदलें तो 25 मीटर पर सेकेंड को क्या से गुना करना पड़ेगा? 18/5 से। ये 5 × 5 = 18 × 5 = 90 किलोमीटर पर आवर। यह निकला किसका स्पीड? ट्रेन का स्पीड। नोट कर लेंगे प्लीज। कुछ बच्चों को बिल्कुल समझ में नहीं आया, चेहरा बता रहा मुझे, मैं आपको दोबारा समझा रहा हूँ आपको। देखो सिंपल क्वेश्चन बनाना सही है, लेकिन सिंपल क्वेश्चन अब नहीं के बराबर आने लगे हैं, तो थोड़ा सा आपको अपने आप को मॉडरेट लेवल में जाना पड़ेगा। लेवल में आपको लेकर अगर एग्जाम क्वालिफाई करना है, सिर्फ आपको खुश करना है तो बहुत सारे क्वेश्चन है खुश करने के लिए, बना खुश करवा देंगे आपको। लेकिन जब वैसा कोई फ़ायदा ही नहीं होगा तो मुझे लगता है कि नहीं, आपको बताना चाहिए। बेसिक आप खुद बना लोगे। ये सब कुछ नहीं रहेगा, सिर्फ फिगर को बना देगा तो आप आराम से बना लीजिएगा। मैं आपको दोबारा समझा रहा हूँ दोस्तों। हो गया क्या? बना लिए? वाह, वेरी गुड। मोबाइल चल रहा सबका? मोनिका बन रहा? चलिए आप समझिए यहाँ पर दोस्तों, आप इतना पेचीदा नहीं बनाएंगे, मैं आपको समझाने के लिए इतना इस्तेमाल किया आपको सारा चीज़। देखो एग्जाम में आप क्या करेंगे, कुछ नहीं। यहाँ पर देखो आप ध्यान से दोस्तों,
एक लाइन ड्रॉ करेंगे, है ना। आप समझना, सिर्फ मैं आप समझाने का इस्तेमाल कर रहा हूँ आपको। यहाँ पर कोई ट्रेन है, ये ट्रेन चल रही कितना देर, 26 मिनट में। ये 26 मिनट में यहाँ से ट्रेन चली, और यहाँ से कोई बुलेट अगर दागा गया है, बुलेट अगर, तो 26 मिनट में बुलेट यहाँ पर आएगा। ये बुलेट्स के लिए यानी साउंड के लिए, और ये किसके लिए है, ट्रेन के लिए या मैन के लिए, किसी के लिए भी ले सकते हैं जो आपको दिया हुआ है। तो यह जो लगा यहाँ पर कितना मिनट, 26 मिनट लगा, और तो ये भी कितना लगेगा, 26 मिनट लगेगा, क्योंकि यहाँ से आपको 28 मिनट के अंतराल पर गोलियाँ दागी जाती हैं। तो यहाँ से यह जो जर्नी होगा दोस्तों 28 मिनट का होगा। ये 28 मिनट का आपको जर्नी दिया हुआ है, किसके लिए, साउंड के लिए, साउंड के लिए। ये 28 मिनट का जर्नी यहाँ से, मतलब यहाँ पर आपको मान लीजिए यहाँ पर चोर है ना, कोई व्यक्ति है अगर यहाँ पर, इस मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर यहाँ पर है, मान लीजिए राधा हम यहाँ मान लेते हैं, राधा और यह श्याम, ठीक है। तो राधा जो है, अगर श्याम यहाँ पर हैं तो मिलने के लिए समय कितना लगेगा, 28 मिनट। आप खुद समझना कि अगर राधा अगर यहाँ पर हैं, मैं श्याम को यहाँ रखता हूँ क्योंकि वे लड़के हैं श्याम के लिए, और यहाँ पर राधा है सपोज, तो श्याम अगर चाहें राधा से मिलने के लिए तो उनके घर से राधा के बीच की दूरी जो है वो 28 मिनट का जर्नी है। लेकिन राधा कहती हैं कि आप उतना दूर से आ रहे हैं, थोड़ा सा हम भी चल लेते हैं आगे, थोड़ा आपको समय कम लगेगा। तो राधा कुछ दूर चलती हैं। राधा क्या है, अपना पैदल पैदल बोले कि आप उधर से आइए ना, हम थोड़ा चलते हैं। तो 26 मिनट राधा भी चली और 26 मिनट श्याम भी चले, है ना, श्याम भी चले। तो किसी स्थान पर इनका मिलन हुआ, किनका, राधा और श्याम का। अब मिलने के बाद समझिए, राधा और श्याम दोनों मिल जाते हैं। यहाँ मिल लिए आप लोग दोस्तों, राधा और श्याम मिल लिए। तो अगर राधा और श्याम मिल लिए, श्याम अगर चाहते राधा घर जाने के लिए तो कितना समय लगता है, 26 तो चल चुके हैं ना जी। अगर मिलने के बाद अगर श्याम चाहते चलो राधा हमारे घर ही चल रहे, पापा से बात करेंगे आज, तो कितना देर लगता है इनको, 2 मिनट लगता है। तो यह जो दूरी राधा 26 मिनट तक चली है, वह श्याम मात्र आपको 2 मिनट ट्रेवल करें। हो सकता है उस लैंग्वेज में नहीं समझ पाया, गोली बंदूक ओला में, ये तो समझ आएंगे ना आप राधा श्याम में। मिलने के बाद अगर श्याम चाहते कि चलो राधा बात करते हैं घर में आज, गार्जियन से बहुत मिल लिए हम लोग, तो समय कितना लगता है उनके लिए, किनके लिए, श्याम के लिए। तो श्याम के लिए 2 मिनट की जर्नी है, जिस डिस्टेंस को ट्रैवल कर रहे हैं वही डिस्टेंस राधा कितना देर चली है, 26 मिनट में। वही चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको, डिस्टेंस दोनों के लिए समान है ना जी। तो जब डिस्टेंस समान है तो यह साउंड के लिए, क्योंकि साउंड का स्पीड नो डाउट आदमी से ज़्यादा होगा, तो साउंड यहाँ कर दो, और यहाँ पर किसके लिए, या मैं अगर यहाँ पर किसके लिए क्या हूँ, राधा के लिए या श्याम के लिए, वाटवर किसी के लिए, लेकिन यहाँ पर साउंड दिया हो तो हम साउंड का रखेंगे, और नीचे किसका रखेंगे, ट्रेन के लिए रखेंगे। तो साउंड जो दूरी 2 मिनट में ट्रैवल करती है जो भी, और वह ट्रेन कितना, 26 मिनट में। तो यह टाइम निकला आपका। टाइम का ठीक उल्टा क्या होता है, स्पीड। ये स्पीड का ठीक उल्टा क्या होगा, टाइम। तो इसको पलट दो, इतना तो पलटना आता होगा ना, तो छोटा कर लीजिए, यस, ओह माय गॉड, यस बोलती है लड़की। 13 का मान कितना, ये दिया हुआ आपका 325 मीटर पर सेकेंड। तो 325 को जब 13 से डिवाइड करें कितना आएगा, 25 आएगा। तो यह 25 मीटर पर सेकेंड। ये किसका निकला, ट्रेन का। अगर किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है पर गुना करो कितना से, 18/5 से, 18×5 90 किलोमीटर पर आवर। अभी समझ में नहीं आया, आ गया सर, वाह, राधा और श्याम वाला समझ में आया नहीं आपको। तो चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, और सेम इसी प्रकार का प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 62। मैं आपको दिखाता हूँ क्वेश्चन नंबर 62। घर में आप क्वेश्चन नंबर अपना जाके देखना अच्छे से, यहाँ पर मत देखना, आप सीट आप लेके आना अगला क्लास में। जो बच्चा क्लास अब्सेंट कर रहा हो क्या बोलेगा उसका, छोड़िए।
समझिएगा। जैसे यहाँ पर है क्या क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 62 मैं आपको मेंशन कर दे रहा हूँ यहाँ पर कि एक जगह से, अच्छा ये तो मैंने अभी जस्ट पढ़ा ना, देखो एक जगह से 28 मिनट अंतराल पर 2 गोलियां दागी जाती हैं, इस जगह से दूर जा रहे हैं। अब देखो पहले इधर आ रहे थे, अब दूर जा रहे हैं। श्याम मिलने जा रहे हैं और आधा दूर भाग रहे हैं, हमको नहीं मिलना आपसे, कल कहे नहीं आए थे। बात समझिए मेरी बात को, दूर जा रहे हैं के लिए। क्या पंडित जी बहुत हंस रहे हैं बहुत हंस रहे हैं ना। तो यहाँ पर कहने मतलब क्या, सब बच्चे समझदार है सब, नहीं। देखो यहाँ पर समझिए, यहाँ पर सपोज यहाँ से गोलियां दागी जाती हैं, यहाँ देर के अंतराल पर 28 मिनट के अंतराल पर, ठीक है मेरे दोस्त। और यहाँ पर कोई व्यक्ति है ना, ध्वनि की आवाज़ सुनकर वो आगे भागता है, इधर नहीं आता, आगे भाग रहा है। तो इसकी आवाज़ जो है 30 मिनट में सुनाई देता है, 30 मिनट में सुनाई देता है। मैं आपको मान लेता हूँ कि यहाँ से श्याम निकलते हैं मिलने के लिए और यहाँ से राधा आगे आती हैं, लेकिन राधा उनसे नाराज़ है, मिलने नहीं चाहते हैं श्याम से। तो ये तो जितना आते हैं वह इधर भागती हैं, कौन, राधा, मुझे नहीं मिलना है। लेकिन 30 मिनट में इतना स्पीड से चले श्याम कि इसको उनको पकड़ लिए 30 मिनट में। इसका मतलब यह हुआ कि 30 मिनट श्याम चले होंगे तो 30 मिनट राधा भी चले होंगे, तभी ना पकड़े जी, बोलो हाँ या ना। 30 मिनट से अगर हम बात करें, ये मिलन टाइम में से क्या होगा बराबर 30 मिनट, यह किसके लिए होगा, राधा के लिए, और 30 मिनट किसके लिए, श्याम के लिए। पकड़ लिए, कोई डाउट किसी बच्चे को। अगर मान लीजिए राधा यहाँ पर ही रहती, न इधर आती न इधर जाती, तो श्याम इनको 28 मिनट में ही पकड़ लिए होते, क्योंकि जर्नी तो 28 मिनट का ही था। इनके घर से राधा और श्याम के घर की दूरी कितनी, 28 मिनट की थी। अगर यह राधा यहाँ पर ही रहती तो 28 मिनट में मिल लेते, लेकिन राधा जो है नाराज होकर वह आगे भागना स्टार्ट करती है, तो 30 मिनट में पकड़ लेती है। तो 30 मिनट अगर राधा चली होंगी 30 मिनट, तो 30 मिनट यहाँ से यहाँ लग गया टाइम, किनको पकड़ने में, श्याम को। तो एक बात बताना दोस्तों कि यहाँ से यहाँ के लिए श्याम का टाइमिंग 30 मिनट का है, और यहाँ से यहाँ का यह कितना देर का होगा, बस मन क्या क्वेश्चन, मतलब जो है श्याम के लिए यह 2 मिनट का रास्ता है। किसके लिए, श्याम के लिए। लेकिन राधा के लिए 30 मिनट का रास्ता। साउंड में आ जाओ, गोली यहाँ से चली है ना, गोली यहाँ से चली है, तो यहाँ से अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर है तो जर्नी का देर का 28 मिनट का है, लेकिन कोई व्यक्ति उसकी ध्वनि की आवाज़ सुनकर आगे भाग रहा है, तो यह ध्वनि उसको 30 मिनट में सुनाई देती है। मेरी बात समझिएगा। तो 30 मिनट हुआ व्यक्ति चला होगा और 30 मिनट हुआ ध्वनि चली होगी, तब जाकर ओवरटेक यहाँ पर हुआ होगा, यह जगह पर, हाँ या ना। अगर वो व्यक्ति यहाँ पर ही होता सपोज, तो समय कितना लगता, 28 मिनट का टाइमिंग था। तो ध्वनि के लिए यहाँ पर टाइमिंग कितना देर का हो गया, 2 मिनट का, चूंकि ओवरऑल 30 मिनट है या 28 मिनट, तो बचा कितना, 2 मिनट का। तो जो दूरी को व्यक्ति ट्रैवल करा 30 मिनट में, साउंड ट्रैवल कर रहा 2 मिनट में। तो साउंड को आप क्या करो, ऊपर लिखो और मैन को आप नीचे रखो। यहाँ पर 2, यहाँ पर रहेगा टाइम, और यहाँ पर क्या 2 बटे में क्या रहेगा, 30। आप लोग समझ पा रहे हैं मेरे भाई। तो टाइम अगर 2 बटे 30, तो स्पीड कितना हो जाएगा, 30 बटे 2, यानी रेशियो क्या बनेगा, 15:1। अब किसी एक का स्पीड दिखाई दे रहा होगा, मैन का स्पीड दिया हुआ, क्या दिया हुआ आपका, 20 किलोमीटर पर आवर। मतलब यहाँ पर आपको ट्रेन का स्पीड, यानी मैन जो ट्रेन में ही बैठा हुआ है, तो एक का मान आपको दिखाई दे रहा है कितना, 20 किलोमीटर पर आवर। तो ध्वनि की स्पीड कितना होगा दोस्तों, 15 × 20 कर दो, कितना आ जाएगा, 300 किलोमीटर पर आवर। कई बच्चों को टाइम एंड डिस्टेंस में दिक्कत होता है, बहुत सारे बच्चे छोड़ देते हैं टाइम एंड डिस्टेंस का प्रश्न को। थोड़ा सा आप अच्छे से परसेंटेज प्रॉफिट लॉस है तो सब बच्चा बनाएगा, लेकिन मेन दिक्कत ये सब चीज़ें में हो रहा था। उसको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर मे भी हो सकता है कि उसको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है जी, कुछ तो बोलिए। कविता कुछ सीख रही है, सीख रही है। इसे मिटा देंगे तो फिर बना लेंगे, इसे अगर मिटा देंगे तो फिर से बना लेंगे यही क्वेश्चंस को।
जो बच्चा के अंदर यह डेवलप हो जाए कॉन्फिडेंस कि सर आप मिटा दीजिए, मैं दोबारा बना दूंगा, उस दिन से वो बच्चा मैथ सीख जाएगा। बस समझिए मेरी बात को। अगर मैं इसे मिटा दूँ, मैं चाहूँ कि इसी क्वेश्चन को फिर से बनाओ आप मिटाने के बाद, और आपने बना दिया, मतलब आप मैथ्स के प्रति आपका जो स्नेह है, मैथ्स के प्रति आपका जो दृष्टिकोण है, बिल्कुल सुधर जाएगा। इसमें कौन है ऐसा बच्चा जो ऐसा कदम उठा सकता है? 1 2 3 4 5 6 आप भी। ओह माय गॉड, बहुत अच्छा। आप भी। बाकी सब बच्चा को विश्वास नहीं है अपने पर, विश्वास नहीं है इन लोगों को, किसी और पर विश्वास है? कुछ नहीं तो वहां तो बच्चे हो जाएंगे, नहीं राम श्याम बन जाएगा नहीं। चलिए, राम श्याम में ज़्यादा समझ रहे हैं लोग, नहीं। चलिए, तो मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूं और इस बार मैं आपको क्लास छोड़ता हूं ना, कि अभी टाइम है, आप लोग पढ़ेंगे और अच्छा हाँ टेस्ट है ना, हाँ सही बोले। बस एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं। आती तो है लेट से, ठीक से आती नहीं और जाने की बात करती है, ठीक से आई नहीं और जाने की बात करती है ना। चलिए क्वेश्चन में देखिएगा 63। यह सेशन का हम लोग का एंड करते हैं यहाँ पर। इस एक्सीडेंट को आप समझ चुके हैं, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। आप घर में जाने के बाद सीट लीजिए, आपके पास बहुत सारे मैगजीन या टेक्स्ट बुक हो या कुछ भी होगा तो आप उसको बनाइएगा, बनेगा क्वेश्चन, और नहीं बनेगा तो मैं हूँ, आप पूछना मेरे से। यह कह रहा है कि एक बस डिपो से हर 20 मिनट में बसें निकलती हैं। बस डिपो समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए खादगड़ा बस स्टैंड है, खादगड़ा बस स्टैंड है ना जी, यहाँ पर रांची में है। रांची में स्थान है कहाँ? खादगड़ा बस स्टैंड। वहाँ से हर एक 10 मिनट के अंतराल पर बसें निकलती हैं, जाती सपोज मान लीजिए टाटा की ओर, ठीक है मेरे पास। अब 20 मिनट के अंतराल पर यहाँ से बसें निकलती हैं, 20 मिनट के अंतराल पर बसें निकलती हैं, परंतु बस डिपो से दूर जा रहे कोई आदमी हर 24 मिनट में बस को मिलता है। मतलब यहाँ से कोई व्यक्ति है ना, बस डिपो से दूर जा रहा कोई व्यक्ति है ना जी, 24 मिनट में उसे बसें मिलती हैं। तो बस की चाल याद करो। अगर आदमी का जो स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर है, 30 किलोमीटर क्या है पर आवर। तो देखो यहाँ से अगर कोई व्यक्ति आगे जा रहा है तो 24 मिनट, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर यहाँ पर है ना, कोई व्यक्ति यहाँ पर है तो इधर आएगा तो वह थोड़ा जल्दी पकड़ लेगा बस को, लेकिन जो इधर जाएगा तो टाइम क्या लगेगा उसका? ज़्यादा लगेगा, है ना। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति इधर आएगा बस की ओर और इधर से बस आ रही है तो समय कम लगेगा, लेकिन वह व्यक्ति जो है इधर जा रहा है तो 24 मिनट में बस से इसको मिलती है। कितना देर में दोस्तों? 24 मिनट। तो 24 मिनट बस का जर्नी यहाँ होगा, तभी ना बस मिली है, बस मिली यहाँ पर। अगर वह व्यक्ति अगर यहाँ पर होता, अगर वह व्यक्ति यहाँ पर होता तो वह व्यक्ति के लिए बस कितना देर में का जर्नी था? 20 मिनट का जर्नी था। तो यह कुल 24 का है, यह 20 का है, तो यह बचा कितना आपका? 4 मिनट का, है ना। ये 4 किसके लिए? बस के लिए। और यह 24 किसके लिए? आदमी, जानवर के लिए नहीं, आदमी के लिए। तो देखो यहाँ पर आप कर दो बस और यहाँ पर कर दो मैन। टाइमिंग कितना है? 4 और यह कितना है? 24। दोस्तों यह क्या करेंगे हम लोग? टाइम को शो करेंगे और यहाँ पर रहेगा स्पीड। अच्छा एक चीज़ बताइए, क्या एग्जाम में आपको सब ड्रॉप करना पड़ेगा? मत करना ड्रॉप, इसे ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो इसको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं। आप देखो शॉर्ट में कैसे बनाओगे आप? देखो 24 और 20 दिया हुआ है, अंदर कर लो 4। तो बस और आदमी में अगर हम बात करते किसका स्पीड ज़्यादा होगा? बस का। बस का स्पीड ज़्यादा होगा तो समय कम लगेगा। आप एक बात बताओ कि बस और अगर आदमी से हम तुलना करें तो बस का स्पीड ज़्यादा होगा, टाइम क्या रहेगा? कम लगेगा। तो 20 और 4, 20 और 24, अंदर कितना का? तो 4 यहाँ पर चिपका दो, किसमें? बस में। ठीक है दोस्तों। और 24 मिनट किसका? आदमी के लिए, चूंकि दिया होगा 24 मिनट बाद वह बस को पकड़ता है आदमी, तो 24 मिनट यहाँ कर दो। आपको सब करने की कोई ज़रूरत है? जो दोनों के डिफरेंस करने के बाद जो वैल्यू आएगा, जिसका स्पीड ज़्यादा होगा, एज्यूम करना अब आदमी का और ध्वनि का स्पीड में ज़्यादा किसका होगा? ध्वनि का, ऑब्वियसली। तो दोनों के जो 20 का डिफरेंस होगा आप वहाँ बैठा देना, और जो दोनों में बड़ा होगा 20 और 24 में बड़ा कौन है? 24, वो आदमी के लिए जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से करेंगे। 4 और 24, यहाँ पर 24 कर दो और यहाँ पर क्या कर देंगे? 4। तो 6 और 1 का बनेगा। किसी का स्पीड दिया हुआ क्या? 30। 30 किसका दिया हुआ है? मैन का। 1 का मान 30 किलोमीटर पर आवर, तो 6 का मान
सब बच्चा बना रहे हैं, काहे नहीं बनाएगा? सब नहीं बनाएगा तो हम बताते हैं ना कैसे नहीं बनाएगा। बनेगा सबसे दोस्तों। तो यह था हमारा क्वेश्चन बेस्ड ऑन एक्सीडेंट पर। मैंने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उठाए और आप इन प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपके पास मैगजीन या शीट में आपको बहुत सारे प्रश्न आपको दिए जा चुके हैं, आप वहाँ से देखिएगा, बनाइएगा। और बाय द वे अगर आपसे नहीं बनता हो तो बेहिचक उसको पूछने का प्रयास करना आपको दोस्तों। तो हम लोग यह एक छोटा सा टाइप कवर किया है आज हम लोग क्वेश्चन बेस्ड ऑन एक्सीडेंट पर। मैंने जितने सारे प्रश्न हो सकते हैं इस पर मैंने समझाने का प्रयास किया है। अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन बेस्ड ऑन आरएस। आरएस बोले तो रॉयल स्टेग, वेरी गुड, वाह हंसता बच्चा लोग, वेरी गुड। आरएस रॉयल, सॉरी क्या बोलते इसको, रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव स्पीड, हम भी वही लिख रहे हैं, रिलेटिव स्पीड, ये समझिएगा रिलेटिव स्पीड। तो सापेक्षिक या कहे कर अभी चाहिए रिलेटिव स्पीड, सापेक्षिक या अपेक्षिक गति, इसके बारे में जानकारी आपको मैं अगली वीडियो में देता हूँ दोस्तों, और आप लोग अगली क्लास में, ठीक है, उस पर आरएस में किस प्रकार से मिलाते हैं, टाइमिंग को कैसे इक्वेट करते हैं, टाइमिंग कैसे बराबर करते हैं, टाइमिंग अगर कोई कम होगा कोई ज़्यादा होगा कोई बराबर होगा तो कैसे हम लोग उसको संतुलित करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं इन्हीं शब्दों के साथ आज की क्लास को पूर्ण विराम देता हूं और मिलता हूं हम लोग अगली क्लास में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, मन लगा कर पढ़ाई करते रहें और अपने पेरेंट्स का जरूर ध्यान दें। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर।